प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 12वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द कर रहे थे। कल हमने आपको अनेक शब्दों की जो तालिका दी थी वो आपको याद करवाया हमने, और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा 12वां पाठ है, अनेक के लिए एक शब्द। तो एक बार दोहरा देते हैं अभ्यास प्रश्न करने से पहले, ताकि हम जो अभ्यास प्रश्न है उसे आसानी से कर लें। तो एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, जो तालिका और उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए। तो आप ध्यान से इसे याद करते जाइए। जो मिठाई बनाता है उसे हम हलवाई कहते हैं। जो पढ़ाता है वह अध्यापक कहलाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। जो कपड़े धोता है वह धोबी कहलाता है। इसके बाद अब हम तालिका को एक बार फिर से पढ़ देते हैं, ताकि आपको ये फिर से याद आ जाए और हम अभ्यास प्रश्न को आसानी से कर सकें। तो पहले मैं तालिका में अनेक शब्दों को पढ़ूंगा और ठीक उसके बाद एक शब्द को पढ़ूंगा। तो जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता है वह मूर्तिकार कहलाता है। जो चित्र बनाता है वह चित्रकार कहलाता है। जो गाना गाता है गायक कहलाता है। जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक कहलाता है। जो नाचता है नर्तक कहलाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है वह लोहार कहलाता है। जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। जो आलस करता है आलसी कहलाता है। जो किसी से न डरे उसके लिए एक शब्द है निडर। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द है अमर। जिसके पास अधिक धन हो धनी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय। जहाँ हम खाना बनाते हैं रसोई घर। जो डरता है डरपोक। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो रसोइया। जिसके पास धन न हो निर्धन। तो अब हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम एक एक करके इन्हें भी करेंगे। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, चित्र देखकर उनके सही नाम लिखो। उनके सही नाम लिखो। हमारा पहला है पहला चित्र है तो बच्चों यहाँ कुल मिला के 4 चित्र दिए गए हैं। तो हमारा पहला चित्र में एक किसान दिख रहा है। उसने अपने एक हाथ में फसल को काट रखा है, दूसरे हाथ में फसल काटने का औजार पकड़ा हुआ है और वो काफ़ी खुश दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। तो हमें एक शब्द में ही लिखना है। चित्र देखकर उसका सही नाम बताना है, मतलब कि एक शब्द में ही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। किसान, पहला चित्र किसान का है। आपको पता है किसान खेती करता है। जो भी व्यक्ति खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। दूसरा चित्र बच्चों ध्यान से देखो। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दीवार बना रहा है। उसने हाथ में
ईंट पकड़ा हुआ है और सीमेंट से ईंटों को जोड़ रहा है। तो जो व्यक्ति मकान बनाता है, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी लिखा है, इसमें उसे मिस्त्री कहा जाता है। तो चित्र को पहले ध्यान से देखो वो क्या काम कर रहा है, उसके बाद हम अपना विचार रखते हैं। तो हमने देखा है कि दीवार बन रही है, व्यक्ति ने अपने हाथ में एक ईंट पकड़ रखी है, पास में ही सीमेंट रखा हुआ है और वह एक एक ईंट को पकड़ करके उसको जोड़ने का काम कर रहा है सीमेंट की मदद से। तो जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। तो ये व्यक्ति है मिस्त्री। हमारा जो दूसरा व्यक्ति है यह है मिस्त्री। आधा स और त्र में बड़ी ई की मात्रा, मिस्त्री। फिर चलते हैं, उसमें एक बच्चा है और चिकित्सक भी दिख रहे हैं हमें। चिकित्सक का क्या काम होता है? जो किसी की चिकित्सा करता है, या हम कहेंगे जो इलाज करता है, बीमार व्यक्ति की इलाज करता है, उसे चिकित्सक कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहा है, तो देखा डॉक्टर बैठा हुआ है, उनके गले में स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, एक बच्चा शायद बीमार है, वो पास में ही खड़ा है और डॉक्टर शायद उनको कुछ दवाई भी लिख के देंगे, दवाई की पर्ची भी रखी हुई है। तो डॉक्टर नहीं लिखेंगे, जो किसी का इलाज करता है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, हम यहाँ पे चिकित्सक लिखेंगे। तो चिकित्सक लिखते हैं। तीसरा जो है वह है चिकित्सक। चिकित्सक चिकित्सक। अगला है एक चित्रकार है, उसके पास बहुत से रंग भी हैं और वह कोई चित्र बना रहा है और उसके हाथ में बहुत से ब्रश दिख रहे हैं। ब्रश की सहायता से वे रंगों को मिला करके चित्र बना रहा है। तो इस व्यक्ति का नाम, इसको क्या कहेंगे? चित्रकार। जो चित्र बनाए उसे चित्रकार कहा जाता है। किसान, मिस्त्री, चित्रकार। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। हमें ये तालिका भी दे रखी है, तो हम लिखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो इसे आपने कर लिया होगा। अब मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, तालिका से शब्द चुनकर, तालिका से शब्द चुनकर, शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। और पहला है हमारा, तालिका हम लिख देते हैं, तालिका ही बना लेते हैं। खाली स्थान, हमारी तालिका में पहला है लुहार। पहला शब्द है लुहार। दूसरा है आलसी।
तीसरा शब्द है निडर। फिर है अमर और अंत में है विद्यालय। तो चाहिए कि हमारी तालिका पहला वाक्य दे रखा है, जहां हम पढ़ने जाते हैं, जहां हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो बहुत ही सरल है। जहां हम पढ़ने जाते हैं, उधर क्या करेंगे, वहां पे उसे विद्यालय कहते हैं। तो पता है, लुहार, आलसी, निडर, विद्यालय, अमर। तो विद्यालय ही सही शब्द है। वह विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ पे छात्र पढ़ने जाते हैं। तो हम पहला हमने सुन के लिखा है। इसी तरह अपने दूसरे वाक्य में चलते हैं। हमारा दूसरा है, जो आलस करता है, जो आलस करता है, उसे क्या कहा जाता है, आलसी। तो यहाँ पे आलसी शब्द दिया भी है, हम लिखते हैं आलसी, आलस करने वाला, आलसी। तीसरा है हमारा, जो लोहे से चीजें बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है, उसे लुहार कहते हैं। हमने आपको बताया था, जो लोहे से चीजें बनाता है, चीजें बनाता है, वह लुहार कहलाता है। तो लुहार हमें दे रखा है, लुहार। चौथा है, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, उसे अमर कहा जाता है, अमर। और अमर भी हमें दिया हुआ है। और अंतिम वाक्य है, जो किसी से न डरे, जो किसी से न, जो किसी से न डरे, निडर। ये निडर भी हमें दे रखा है, निडर। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो बच्चों, ये क्या था, हमारा दूसरा प्रश्न था। अब एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, तालिका में, तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो ये हमारी तालिका के शब्द दे रखे थे, लुहार, आलसी, निडर, अमर, विद्यालय। और अब हम इन्हीं शब्दों का चयन करेंगे, इसे पूरा करेंगे। जहां हम पढ़ने जाते हैं, उसे विद्यालय कहा जाता है। जो आलस करता है, उसे आलसी कहते हैं। जो लोहे से चीजें बनाता है, लुहार कहलाता है। जो कभी ना मरे, अमर।
जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं। जो किसी से न डरे निडर, जो किसी से न डरे उसे हम निडर कहते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे हमें जोड़े बनाने, जोड़े मिलाओ। और जैसा कि आपको पता है इसमें किसके जोड़े मिलाने हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द के साथ सही एक। तो पहले जोड़े मिलाने हैं, किसका? अनेक शब्द हमें दे रखे हैं और एक शब्द भी दे रखे हैं, लेकिन ये आपस में मिले हुए हैं। तो पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं, उसके बाद हम इनका सही जोड़े मिलाएंगे। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, जोड़े मिलाओ। और अब मैं सब ये पहले नाम लिख देता हूं। जो जरा और जगह की जरूरत है, तो पहले मैं अनेक शब्द लिखूंगा। ये है जोड़े, जोड़े मिलाओ। और पहला है जो मूर्ति बनाता है, जो मूर्ति बनाता है। पहले मैं ये जो सूची को पूरी लिख लेता हूं, बाद में हम लोग इसके जोड़े बनाएंगे। दूसरा दे रखा है, जो बड़ों की आज्ञा मानता है, जो बड़ों की आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है। तीसरा है जो नाचता है, जिसके माता पिता ना हो। चौथा है जिसके माता पिता ना हो। पांचवा, जिसके पास अधिक धन हो। अधिक धन हो, जो कभी ना मरे। छठा है जो कभी ना मरे। और सातवां और अंतिम अनेक शब्द है जो गाना गाता है, जो गाना गाता है। और अब मैं एक शब्दों की सूची लिख देता हूं। जो जो एक शब्द हमें दे रखे गए हैं उनको। सबसे पहला शब्द दिया था अनाथ, उसके बाद हमें दिया है धनी, फिर है आज्ञाकारी,
फिर बारी आती है मूर्तिकार। अगला है नर्तक। फिर है गायक। फिर है अमर। तो बच्चों हम ध्यान से देखिए, हमने दो सूची बनाई है। जो पहले सूची है उसमें अनेक शब्द दिए हुए हैं, और जो दूसरी सूची है इसमें एक शब्द दिए हुए। अब हम इनको सही जोड़े इसके मिलाने हैं। कौन सही है उसके साथ आपको स्केल से मिलाना है। तो मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा तीसरा प्रश्न, जोड़े मिलाओ। तो आपका भी ध्यान होना चाहिए। जो मूर्ति बनाता है, हमें पता है मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। तो स्केल की सहायता से हम मूर्तिकार से इसको मिलाया। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। तो आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। जो बड़ों की आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी, आपको पता ही है, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। तो इसके ठीक सामने हमने लिखा है, जो बड़ों की आज्ञा मानता है वो आज्ञाकारी होता है। जो नाचता है वो नर्तक कहलाता है। जो नाचता है वो नर्तक कहलाता है। नाचने वाले को नर्तक कहा जाता है। जिसके माता पिता ना हो, मतलब जीवित ना हो, उसे अनाथ कहते हैं। और मैं इसको मिलान करता हूँ। जिसके माता पिता ना हो, जीवित ना हो, कहने का मतलब माता पिता तो सबके होते हैं, जिसके माता पिता जीवित नहीं होते हैं उन्हें हम अनाथ कहते हैं। जिसके पास अधिक धन हो, धनी। ये बहुत ही सरल है। तो हम इसका मिलान इसे करते हैं। जो कभी ना मरे, अमर कहलाता है। हमने इसका मिलान किया। जो कभी ना मरे, अमर। जो गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं। तो इसका भी हमने सही मिलान कर दिया है। एक बार फिर से देखा जाए। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। जो बड़ों की आज्ञा मानता है उसे हम आज्ञाकारी कहते हैं। जो नाचता है वो नर्तक कहलाता है। जिसके माता पिता न हो वह अनाथ कहलाता है। जिसके पास अधिक धन हो, धनी। जो कभी न मरे, अमर। जो गाना गाता है, गायक। तो नर्तक नाचता है और गायक गाता है। इसका जरा ध्यान रखिएगा। नर्तक नाचता है और गायक गाता है, गाना गाता है। इसका ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा तीसरा प्रश्न भी अब हमने कर लिया है। और हम आगे चलने से पहले एक बार हम इसे भी करेंगे, क्रियाकलाप का। तो क्रियाकलाप प्रश्न को एक बार देखते हैं। दैनिक जीवन में जो हमें हमारी सहायता करते हैं उनकी तालिका बनाओ। जैसे हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि कपड़े धोने का काम धोबी करता है। तो आपको जो कपड़े धोता है उसे हम क्या कहते हैं? धोबी। तो आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के, जैसे कि जो चौकीदार, जो रखवाली करता है उसे हम चौकीदार कहते हैं। जो कपड़े धोता है धोबी कहा जाता है। जैसे कि हमने पाठ में किया था, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। और बढ़ई, जो लकड़ी से कुर्सी या लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। और तो इसका हम एक सूची बना लेंगे। आप इसे रफ कॉपी में बना सकते हैं। और आपको अगर चित्र मिलता है तो वो उनके सामने लगा सकते हैं। अगर चित्र नहीं मिलता तो आप बना भी सकते हैं। जैसे किसान का हमारे बुक में बना हुआ है।
उसने एक हाथ में फसल पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में वह हंसिए से फसल को काट रहा है, तो पता चल जाता है कि ये किसान है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। हमने अपना पाठ 12वां पाठ कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने 13वें पाठ पे, जो हम कल करेंगे। लेकिन आज 13वें पाठ में जाने से पहले एक बार फिर से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इसे एक बार फिर से समझा देते हैं। और इसका एक क्रियाकलाप का भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। बहुत से बच्चे क्रियाकलाप वाला नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे हमारे क्रियाकलाप में कैसे करना है, क्रियाकलाप जैसे हमने कहा कि धोबी, धोबी है एक हो गया। आपको मैंने बताया था अभी चौकीदार, वाला, वाला हमें दूध देता है तो वाला। तो इन सब के आप चित्र जो मिलेगा सामने चिपका, जैसे ग्वाला का चित्र आप सामने चिपका सकते हैं काट करके। तो इस तरह से क्रियाकलाप वाला हमारा प्रश्न था। मेरे ख्याल से आप आसानी से इसे कर लेंगे। अब हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं ये पाठ अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बार इसे फिर से हम दोहरा देते हैं ताकि आपको ये याद रहे। जैसा कि आप जानते ही हैं, अनेक के लिए एक शब्द, इसमें क्या होते हैं, इससे हमारी भाषा सरल हो जाती है। हमें बार बार बड़े बड़े शब्द या शब्दों का समूह लिखना नहीं पड़ता है। जैसे हम बार बार अगर कुम्हार नहीं लिखेंगे, अगर कुम्हार शब्द नहीं बना होता तो हम क्या लिखते कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और बार बार हमें ऐसे वाक्य लिखने पड़ते अगर कुम्हार शब्द नहीं होता। लेकिन जब हम कुम्हार शब्द लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इससे क्या हो गई, भाषा सरल हो गई, आसान हो गई। सरल का मतलब आसान हो गई, और लिखना में भी संक्षिप्त हो गई। संक्षिप्त मतलब अब लिखने और बोलने दोनों में अब हमारा समय कम लगेगा, और सरल भाषा ही लोगों को पढ़ने में अच्छी लगती है। तो सरल मतलब छोटी, आसान, ऐसी ही भाषा आकर्षक लगती है। नहीं तो बार बार हमें, अगर हम बार बार बर्तन बनाने वाले, वह व्यक्ति जो बर्तन बनाता है या वह व्यक्ति जो कपड़े धोता है, अगर ऐसे ऐसे वाक्य लिखेंगे बार बार तो हमारी भाषा कैसे हो जाएगी, बहुत नीरस हो जाएगी। इसको लिखने में भी बहुत अधिक समय लगेगा। तो अनेक शब्दों की जगह पे हम इसीलिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं भाषा को सरल और आकर्षक बनाने के लिए। और जैसा कि आपने देखा है, इनको ध्यान से समझना भी है। जैसे जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, जो चित्र बनाता है वो चित्रकार कहते हैं। और दूसरी गलती बच्चे कहाँ करते हैं, जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं, और जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। नाचने वाले को नर्तक कहा जाता है और गाने वाले को गायक कहा जाता है। और जो बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहा जाता है, चिकित्सक। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक कहलाता है। तो
इस तरह हमने देखा कि अनेक शब्द का एक शब्द लिखने से भाषा सरल और रोचक हो जाती है। कल हम बच्चों इसका अपना दूसरा पाठ करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, स्पेलिंग की बात है। शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी का हम ये पाठ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।